हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे वीडियो में। एंड टुडेज वीडियो वी विल लुक अराउंड द चेंजेस दैट हैज गवर्नमेंट हैज मेड इन लास्ट 2 days, 4th of October और 5th of October को जो भी चेंजेस अनाउंस किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। और मेनली ये चेंजेस नहीं है, दे आर द रिफॉर्म्स, एंड रिफॉर्म्स आर मेनली स्ट्रेंथनिंग द रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने के लिए ये सारे चेंजेस लाए गए हैं। और मेन ऐसा कोई वीजा चेंज नहीं हुआ है, कोई नया पॉइंट सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स निकाले हैं जो उनको सिस्टम में लगे कि जो भी वीजा परमानेंट या टेम्पररी कोई भी वीजा का यूज या मिसयूज हो रहा था उसको स्टॉप कैसे किया जाए, उसके बारे में अभी सारे चेंजेस नए लाए गए हैं। तो सारे चेंजेस, जो नए चेंजेस आए हैं, उनको बारी बारी देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस है और सबसे बड़ा चेंज क्या है। एंड सबसे बड़ा चेंज हमारे जो प्रोटेक्शन वीजा होल्डर्स है उनके लिए है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो या ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो, एंड इफ यू आर ट्राइंग और थिंकिंग टू गो ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड लॉन्च प्रोटेक्शन वीजा, तो ये वीडियो बहुत ही आपको गहराई से सुनना है और ध्यान से सुनना है। बिकॉज ये वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास हो। और जो भी आप कुछ भी आप करना चाहते हो, लेट्स से इफ यू वांट टू गो अहेड फॉर प्रोटेक्शन वीजा और एनी टेम्पररी वीजा, एंड जहां पे आपको ये लग रहा है कि आपसे सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन इन मेकिंग श्योर कि ऐसा ना हो। तो अभी जो हमारे मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनील और इमिग्रेशन मिनिस्टर एंड्रू जाइल्स ने जॉइंट प्रेस मीडिया रिलीज में ये सारे अनाउंसमेंट किए हैं कि क्या-क्या नए चेंजेस हम नॉट चेंजेस बट कौन से रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपने वो सारे रिफॉर्म्स दिखाता हूँ। ये विंडो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर का विंडो है। तो यहाँ पे तीनों मिनिस्टर एंड्रू जाइल्स, क्लेयर ओनील और सेनेटर मरे वॉट्स का भी है। तो लेट्स गो विद ऑनरेबल क्लेयर ओनील। उनके जो भी नॉट अगेन उनके वेबसाइट पे क्या वो बता रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो आज देखिए, अगर आपके रिस्टोरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोटेक्शन वीजा सिस्टम, इंटरव्यू एंड स्ट्रेंथनिंग द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन कंप्लायंस। सो ये 4th of October को उन्होंने स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंप्लायंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी चेंजेस, जो रिफॉर्म्स बताए हैं, तो उसमें मेन हाथ है क्रिस्टीन निक्सन का। क्रिस्टीन निक्सन इज एपीएम, एंड उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप ये पूरा जो अभी इमिग्रेशन सिस्टम बना हुआ है उसका एक रिव्यू करो कि उसमें क्या ज़रूरतें हैं, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस उनको एक रिव्यू में बताने के लिए बोला गया था। निक्सन का जो रिव्यू सबमिट किया उन्होंने, तो वो सबमिटेड रिव्यू, और उस रिव्यू को के मुताबिक गवर्नमेंट ने अपने सारे जो नए पॉलिसी कैसे निकाले जाए, कैसे बनाए जाए और कैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए, उस मैटर को ध्यान में रखते हुए उनके जितने भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिए उसमें से कुछ एक्सेप्ट भी किए, कुछ को उन्होंने खारिज भी कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बड़ा बताया था कि भाई बड़े चेंजेस आने वाले हैं, न्यूज़पेपर में दे दिया था, न्यूज़ में भी आया था, मैंने भी 1-2 क्लिप शेयर किए थे। तो ओवरऑल द हाइप वाज़ रियली ह्यूज कि बहुत बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली हुआ है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कुछ है नहीं, इतने सारे एप्लीकेंट्स के लिए रिफॉर्म्स नहीं है। मेनली द रिफॉर्म्स आर, मुझे जो लग रहा है वो हमारे लिए है, माइग्रेशन एजेंट्स के लिए है। उनको लग रहा है कि माइग्रेशन एजेंट्स आर द कल्प्रिट्स एंड दे आर रॉटिंग द सिस्टम। चलिए पढ़ते हैं और सुनते हैं कि क्या-क्या है इस स्ट्रेंथनिंग रिक्वायरमेंट्स में। तो जनवरी में रिव्यू आइडेंटिफाई द क्लियर गैप्स बिटवीन द वीकनेसेस इन ऑस्ट्रेलियन वीजा सिस्टम। वो हमें सबको पता है कि ऑस्ट्रेलियन वीजा सिस्टम में वीकनेसेस हैं, एंड एवरीबॉडी नो दैट, राइट? एंड गवर्नमेंट हैड ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम को वो ठीक कर रहे हैं। वो पुराने जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे उनको ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 10 साल तक सत्ता में थे तो कुछ ध्यान नहीं दिया। हम भी 1.5 साल से हैं लेकिन हमने भी नहीं दिया है इतना ज़्यादा कुछ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं बोलूँगा बिल्कुल बिंदास है। सो बट फाइंडिंग्स इन रिव्यू दैट द रियलिटी शो दैट व्हिच क्रिमिनल्स आर वेर अब्यूजिंग द ऑस्ट्रेलियन वीजा सिस्टम। मेनली इनका जो रिव्यू था उसमें ऐसा देखने को मिला है कि क्रिमिनल्स ये वीजा सिस्टम को काफ़ी मिसयूज कर रहे हैं। स्टूडेंट वीजा पे आके यहाँ पे लाइक ड्रग सेलिंग, और मेनली गैंग्स आ रहे हैं ना, ओवरसीज गैंग्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड दे जस्ट अपना वेपन का एम्पायर, अपने ड्रग बिजनेस का एम्पायर बना रहे हैं। कुछ
वो सेक्स स्लेवरी वगैरह में जा रहे हैं। सो ये जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है वीजा सिस्टम को यूज करके, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू, जो अब्यूज, सिस्टम अब्यूज बोलते हैं उसको। सो सिस्टम अब्यूज जो, और वो बोल रहे हैं कि पीटर डटन टर्न ब्लाइंड आई ऑन दिस सिस्टम अब्यूज, है ना, उन्होंने सिस्टम पे पूरा ब्लाइंड आई के रखा था, ब्लाइंडर्स रख के उन्होंने सारा काम किया है। अगेन फिर से टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑस्ट्रेलियन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन वीजा सिस्टम। सो लेकिन अभी गवर्नमेंट ने मेनली क्या किया है कि $50 मिलियन का बजट उन्होंने अलोकेट कर दिया है, और 50 मिलियन के बजट में उन्होंने क्या कहा है कि वो एक टास्क फोर्स बनाएंगे। तो ऑपरेशन इन ग्लेनुक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट दिस इज एबीएफ लेड, एबीएफ मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स लीड करेगा, उसको लीड करेगा, और ये मल्टी एजेंसी ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन का नाम उन्होंने दिया है इंग्लेनुक, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, आई डोंट नो, बट ये ऑपरेशन होगा जो माइग्रेशन के सारे उसको वो स्ट्रेंथन करेगा, एंड आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल इंक्लूडिंग लाइसेंस्ड माइग्रेशन एजेंट, हमारे जैसे जो है वो सारे, एंड अदर प्रोफेशनल फैसिलिटेटर हु आर complicit in exploitation of the visa system। तो उनको ऐसे लोग और ऐसे वीजा एप्लीकेंट्स, ऐसे गैंग्स, ऐसे जो जो भी पूरा जो चल रहा है सारा कुछ स्कैम, तो वो, और स्पेशली माइग्रेशन एजेंट्स को तो काफी क्रिटिसाइज किया गया है, और उन्होंने बताया कि माइग्रेशन एजेंट्स के जितने भी रिकमेंडेशन वो निक्सन ने दिए थे वो सारे उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। आई विल शो यू व्हाट आर द रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ये है, और वो क्लेयर ओनिल ने ये भी बताया था कि ग्रेट फ्रॉड, ये फ्रॉड हो, मतलब ये जो प्रीवियस मिनिस्टर थे पीटर डटन, उनके अंडर में ये सब हो रहा था। सो दे आर ब्लेमिंग हिम कि वो एक फ्रॉड उनका था, पूरा सारा कुछ, पूरा ये फ्रॉड सिस्टम उन्होंने उनके नजर के नीचे चल रहा था, एंड ही नेवर सेड अ वर्ड। And Nixon's replied, rapid review into the exploitation of Australian visa system reveals the extent of the fraud। और तो ये जो फ्रॉड हो रहा है उसका एक्सटेंट क्या है, ये निक्सन के रिव्यू ने हमें बताया है। तो यस, ये थोड़े से ब्लेम गेम चल रहे हैं बेसिकली, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अभी मेन जो हमारा है वो, आई वांटेड टू कैच एवरीबॉडीज अटेंशन ऑन दिस अनाउंसमेंट, जो है प्रोटेक्शन वीजा के लिए। जो प्रोटेक्शन वीजा होल्डर्स, अभी आपको सबको पता ही है कि कैसा हो रहा था कि पीपल आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, अब लोग ऑस्ट्रेलिया में आते थे, और यहाँ पे आके, ऑस्ट्रेलिया में आके, देन दे विल कम ऑन अ विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा, या कोई भी वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में एंट्री लेना, और यहाँ पे एंट्री लेके फिर उनको ऐसा एक प्रोटेक्शन वीजा था 866 सब क्लास, और वो प्रोटेक्शन अप्लाई वीजा कर देना, जहाँ पे वो अप्लाई करने से आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहने का लाइसेंस मिल जाता है, मतलब वीजा मिल जाता है, ब्रिजिंग वीजा। वीजा आपको ग्रांट नहीं होता है, लेकिन बेसिकली आपको ब्रिजिंग वीजा मिल जाता है, और वो ब्रिजिंग वीजा 2, 2.5, 3 साल तक चलता है, और लोग वो उसको यूज करके, फिर वो प्रोटेक्शन वीजा आपका रिफ्यूज हो गया, फिर उसका एएटी करना, फिर उसका एएटी हो गया, तो एएटी के बाद भी आप वो उसको क्या बोलते हैं, देन दे डू फेडरल कोर्ट अपील, एंड देन मिनिस्टर इंटरवेंशन। तो ये चारों जो एवेन्यूज हैं आपके वीजा एप्लीकेशन के, उनको यूज करके दे वर स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया अप टू 10-11 years, दैट्स व्हाट द मिनिस्टर सेज, कि 10-11 साल तक वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम का यूज करके विथ फुल वर्क राइट्स एंड मेडिकेयर कार्ड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। तो ये उनको पसंद नहीं आया है, एंड दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग इनटू रिस्टोरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोटेक्शन वीजा सिस्टम। सो दिस जॉइंट मीडिया रिलीज में उन्होंने बताया कि भाई वो दे विल डू, लाइक यहाँ पे भी उन्होंने सेम अनाउंसमेंट किया। चलिए पढ़ते हैं। द अल्बनीज़ी गवर्नमेंट टुडे अनाउंस 160 मिलियन पैकेज, $160 मिलियन का पैकेज इस चीज के लिए उन्होंने रखा है। तो अभी जो लोग प्रोटेक्शन वीजा पे हैं, या फिर जो जो अप्लाई करना चाहते हैं, या वो ओवरसीज से ऑस्ट्रेलिया आके अप्लाई करना चाहते हैं, उन सब के लिए कि ये अब ये इतना बजट उन्होंने यहाँ पे अलोकेट किया है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे आने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके प्रोटेक्शन वीजा डाल देंगे और 10, 11, 12 साल रहेंगे, तो नाउ दिस विल नॉट बी द केस, वो केस नहीं होगा। Right, reform to restore the integrity of Australia's refugee protection visa system, providing a fair go to genuine asylum seekers and helping to break the business model of people who seek to exploit the system. During the during almost a decade of neglect and
Under investment and mismanagement by the former government, backlogs were allowed to grow exponentially across the entire migration system, and delays in processing and reviewing onshore protection visa in particular blew out. तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि उनको जो रिव्यू करने का सिस्टम था उनका एएटी जो केस रिव्यू करता है, अगर आपका केस प्रोटेक्शन वीजा डालते हो, एक बार आपका रिफ्यूज हो गया, उसके बाद आपको एएटी में जाना है। तो ये जो रिव्यू ऑनशोर प्रोटेक्शन वीजा को रिव्यू करने का प्रोसेस था, वो उनका ओवरबर्डन हो गया, और वहां पे फीस नहीं होती है, तो उनका एक्सपेंस भी बढ़ गया है कि वहां पे उनको जज रखने पड़ रहे हैं, केस ऑफिसर रखने पड़ रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। और Nixon's report found that the delays were motivating and bad actors to take advantage by doing increased number of non-genuine application for protection. This has come to a cost to people in genuine need of protection. And वो बता रहा है कि अगर जो लोग एलिजिबल नहीं है वो लोग अप्लाई करते हैं, तो जो लोग एलिजिबल है उनका प्रोसेस डिले होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू मेक दिस चेंजेस। दिस इज पीटर डटन्स लेगेसी, और ये सारा ब्लेम जा रहा है पीटर डटन के ऊपर। While Mr. Dutton was focused on marketing himself through a decision maker on borders, his 6 years of change of immigration system has proved that he is a weak, incompetent, or both. तो अब ये सारा, चलो पॉलिटिकल में नहीं जाना, हमें इन चेंजेस पे जाना है। ऑस्ट्रेलियंस आर rightly proud of the country's generous refugee program which assists those who are fleeing persecution and needs the protection. The Albanese government is not stand back and allow the people traffickers and get bad actors to exploit the vulnerable migrants and undermine the integrity of that program. The government historic approach announced today will provide the support to vulnerable visa applicants being processed, tackling the incentives or bad actors will exploit the system. An investment of 54 million will be used to establish the real time priority processing. तो 54 मिलियन का बजट जो होगा उसमें क्या होगा कि रियल टाइम प्रायोरिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा, कि मतलब अगर आप आज अप्लाई करते हो तो यूजुअली क्या होता है, 2, 2, 2.5, 3 साल के बाद आपका डिसीजन आता है। तो अभी वो क्या करेंगे कि रियल टाइम आज अप्लाई कर रहे हो तो आज ही आपका असेसमेंट होगा और आज ही आपका प्रोसेस होगा, तो आपको डिसीजन भी जल्दी मिल जाएगा, रियल टाइम असेसमेंट। Processing the protection visa application to help break the business model of those who abuse the system and ensure the faster, fairer, and more efficient protection system for those genuinely need Australian protection. तो ये जिन लोगों को जेन्युइन प्रोटेक्शन सही में जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों को वो चांस मिलेगा। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 58 मिलियन, और दूसरे 58 मिलियन कहाँ जाएंगे, तो वो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अपील ट्राइब्यूनल एंड फेडरल कोर्ट के तरफ जाएंगे। विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दोज बॉडी टू डील विद द सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन वीजा एंड अदर माइग्रेशन रिलेटेड केस लोड्स। तो बाकी जो पेंडिंग केस है उन सबको टैकल करने के लिए उनका यूज किया जाएगा। एडिशनल 10 मेंबर्स फॉर एएटी, एएटी में जो जज होते हैं उनको मेंबर्स बुलाते हैं, तो 10 और मेंबर्स दिए जाएंगे इन एडिशन टू 93 एडिशनल मेंबर्स। तो 93 और तो एडिशनल मेंबर्स हैं, उसके अलावा 10 दिए जाएंगे, एंड ऑल ऑफ दिस एडिशनल 80 मेंबर्स विल ट्रांजिट टू अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्राइब्यूनल व्हेंस इज एस्टैब्लिश। और ये तभी किए जाएंगे जब नई एएटी एस्टैब्लिश की जाएगी। अभी जो करंट एएटी है उसको डिसॉल्व किया जाएगा और नया कोई डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसमें ये सारे ऑफिसर्स रखे जाएंगे। एडिशनल 10 फेडरल कोर्ट सर्किट जजेस, तो फेडरल कोर्ट में भी जजेस को एस्टैब्लिश किया जाएगा कि जो वहां पे बैठ सके। फर्दर गवर्नमेंट कमिटेड ओवर 48 मिलियंस to boost the essential legal assistance services to support applicants through the application process. Our protection system and the backlog will take time to fix. हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम और बैकलॉग जो है विल टेक टाइम टू फिक्स, तो टाइम तो लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आज शुरू किया और आज से सारा कुछ हो जाएगा, टाइम तो लगेगा ये सब काम करने में। तो यस, दैट्स व्हाट दे सेइंग, बट एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोज नीड्स टू ऑस्ट्रेलियन प्रोटेक्शन विल बी सर्टेनली अबाउट फ्यूचर सूनर, एंड अच्छा होगा, सारा अच्छा, सब अच्छा हो जाएगा, हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये दिस इज द अनाउंसमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं उससे उसका टेक अवे क्या है, तो बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट आज हमने पढ़े उसका टेक अवे, मैं मेन टेक अवे ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रोटेक्शन वीजा शायद ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जब ये इन्वेस्टमेंट होगी, ये एस्टैब्लिशमेंट होगा, सब कुछ होगा, तब की बात है। राइट नाउ आई थिंक आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट लेकिन ये कब से इफेक्ट में आएगा उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ हमने बजट अलोकेट किया है। सो गवर्नमेंट, ये आर्टिकल में आपने शायद देखा होगा कि उन्होंने 2-3 बार पीटर डटन का नाम लिया है कि उन्होंने सिस्टम, बकवास सिस्टम था उनका, और हम अच्छा कर रहे हैं और इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बिग अनाउंसमेंट इज दैट अकॉर्डिंग टू मी।